अच्छा, फ्लेक्स बॉक्स यानी कि डिज़ाइनिंग लेआउट रेगनेटिव में करने के लिए हम फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्लेक्स बॉक्स जो हम वेब में इस्तेमाल करते हैं ये बिल्कुल सिमिलर है उसी की तरह, मगर लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसा कि फ्लेक्स वर्क द सेम वे इन reactive it does in CSS or on the web. With a few exceptions, the default are different. Like with flex direction, the default to column instead of row, align item default to flex star instead of stretch, flex shrink default to 0 instead of 1, flex parameter only supporting a single number. तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू वेब। बाकी सारे कंसेप्ट फ्लेक्स बॉक्स के वेब वाले भी चल जाते हैं। और फ्लेक्स बॉक्स को अगर हमने अच्छी एक्सपर्टीज़ बनानी है तो ये इसकी जो गेम है उस पर अगर हम थोड़ी प्रैक्टिस करें तो हम अच्छा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स कैसे चल रहे हैं। तो सिमिलर वैसे ही है, यानी कि इसको इधर लेके आना है और थोड़ी अगर प्ले करते हैं इसके साथ तो काफ़ी हमें अंडरस्टैंडिंग इससे बिल्ड हो जाती है। अच्छा, फ्लेक्स की जो आइटम है, सबसे पहले हमें ये सीखना है रेगनेटिव में हम स्क्रीन को डिवाइड कैसे करते हैं मल्टीपल। यानी कि अगर मुझे कोई साइड बाय साइड चीज़ दिखानी है, कोई ऊपर नीचे कोई चीज़ें दिखानी है, तो हम स्क्रीन को डिवाइड कैसे करते हैं। जिस तरह ग्रिड सिस्टम में ग्रिड हमें कैसे हेल्प करता है कि वो स्क्रीन को 12 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। जिधर हमने जो चीज़ दिखानी है उस वाले कॉलम में डालें तो खुद से वो चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं। यही हमें प्रॉब्लम आती है ना ज़्यादातर। तो अगर हम वो लेआउट वाला मसला फ्लेक्स बॉक्स से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो हमारी चीज़ें हमारे लिए आसान है। तो उसको करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, अभी के लिए यहाँ पे स्क्रीन्स के अंदर मैं एक बना लेता हूँ ऐप, और उसमें मैं बना देता हूँ। वो मैं क्यों बना रहा है, क्योंकि मैं ये मेन वाला सारा कोड उठा के आप लोगों के रेफरेंस के लिए उधर छोड़ रहा हूँ। तो इधर मेन पे हम एक फ्रेश कंपोनेंट जो है वो बना लेते हैं। मेक सेंस? अच्छा, हमने करना क्या है डिज़ाइनिंग करने के लिए, लेआउट कैसे बनाना है। लेआउट बनाने के लिए हमारे पास जो मेन स्ट्रीम यूज़ होगी वो है व्यू। यानी कि हम जितने भी वहाँ पे चीज़ें बनाते थे वो डिव से बनाते थे ना, कंटेनर, फिर कॉलम्स, फिर रोज, वो सारी चीज़ें कैसे बनती थी डिव के साथ। तो अब वो सारा लेआउट हमने किसके साथ बनाना है, फिर व्यू के साथ। तो हमें बस अंडरस्टैंड करना है कि ये चीज़ें आगे पीछे कैसे चलती हैं। अच्छा, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं एक व्यू मैंने बनाया है, उसके ऊपर मैंने बैकग्राउंड कलर उसको दे देता हूँ, मे बी ग्रे दे देते हैं। और इस व्यू के अंदर मैं क्या करता हूँ, दो तीन और व्यू बना लेता हूँ। सही है, एक व्यू मैंने बनाया है। अच्छा, इस वक्त ये मैंने व्यू बनाया है, उसका बैकग्राउंड मैंने कलर ग्रे भी दिया है, लेकिन स्टिल इसके अंदर जो है ना, इस मतलब ये बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ। रीजन क्या है, अभी स्क्रीन का कोई भी हिस्सा इसने यूज नहीं किया। उसकी लॉजिक क्या है, हम कोई डिव लगाते हैं, अगर उसमें कोई टेक्स्ट ना लिखें तो वो कुछ हाइट कंज्यूम करता है। लेकिन अगर हम उसको मैन्युअली हाइट दे दें फिर करता है। अगर मैं इसको बैकग्राउंड ग्रे के साथ क्या कर दूं, हाइट कर दूं कितनी 100, तो फिर ये उतनी हाइट कंज्यूम कर लेगा। अगर मैं हाइट खत्म कर दूंगा तो फिर ये हाइट कंज्यूम नहीं करेगा। अगर इसमें टेक्स्ट डालेंगे तो फिर वो जितना टेक्स्ट होगा उतनी उसकी हाइट होगी। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, अब नॉर्मली हमें स्क्रीन की अगर 100% हाइट कंज्यूम करनी है तो हम हाइट की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हाइट हमेशा जो है ना वो हर स्क्रीन के हिसाब से पिक्सल वेरी करते हैं। तो हमने उसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हाइट के लिए हम यूज करेंगे फ्लेक्स। मतलब क्या है, मैं दूंगा फ्लेक्स 1। फ्लेक्स 1 का मतलब क्या है कि स्क्रीन की 100% हाइट कंज्यूम कर लो। स्क्रीन की क्या कर लो, 100% हाइट कंज्यूम कर लो। तो उसने 100% हाइट कंज्यूम कर ली हुई। बात समझ आ गई? अच्छा, ये मैंने एक पेरेंट बनाया, उसकी 100% हाइट कंज्यूम कर ली। अब मेरी स्क्रीन यानी कि खाली नहीं है,
मैंने एक व्यू है, वो मेरी व्यू 100% मेरी हाइट कंज्यूम कर रहा है। इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, एक और व्यू बनाता हूं, और इसका मैं करता रहता हूं अगेन बैकग्राउंड कलर रेड। और अगर मैं रेड करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्यों भला? यानी कि इसके पेरेंट के पास पूरी हाइट है, लेकिन चूंकि इसकी चाइल्ड में कोई कंटेंट नहीं है और उसने अपने आप को हाइट भी नहीं दी, तो क्या मतलब बना? तो इसकी कोई हाइट ही नहीं है। अनटिल इसमें कोई व्यू आएगा तो वो फिर उसकी हाइट कंसीडर होगी। अब मुझे क्या करना है, एक तरीका ये पुराने वाला ही अगर ट्राई करें, फ्लेक्स 1, तो क्या होगा? सारा रेड। एक्चुअली क्या हुआ, पीछे सारी हाइट है किसकी? ग्रे की, और ऊपर उसके चाइल्ड रेड की हाइट आ गई। कंसेप्ट समझ आ रहा है? अगर इसका भी कोई चाइल्ड होगा, वो भी हाइट लेना चाह रहा है, तो वो भी हाइट कंज्यूम कर सकता है। इतना किसी को कन्फ्यूजन हो, कोई कंसेप्ट समझ ना आ रहा? अच्छा, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं यार कि तुम्हारा एक पेरेंट था, वो जितनी हाइट ले रहा है तुम उतनी लेते रहो, वो 100% हाइट ले, लेकिन उस पेरेंट के ना दो व्यू हो, एक ना हो। कितने हो? दो व्यू हो। और इस दूसरे व्यू के का स्टाइल हम कर देते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हारा बैकग्राउंड कलर है ग्रीन। और अच्छा, अब अगर मैं करूंगा उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन, तो उसका कोई इफेक्ट आएगा? नहीं, क्योंकि अब समझो एक पेरेंट था, उसके पास 100% हाइट, अब उसमें से एक चाइल्ड ने 100% हाइट ले ली और दूसरे चाइल्ड में कोई भी टैक्स नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए वो कोई भी हाइट कंज्यूम नहीं कर। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, अब मैं अगर इसके अंदर कोई लगा देता हूं टैक्स, अब क्या समझ में आया? इन दोनों व्यूज का, इसका और इस दोनों व्यू का पेरेंट कौन है? ये वाला व्यू, जिसका कलर क्या है? ग्रे। और उसके दो चाइल्ड हैं आगे। एक चाइल्ड ने कहा फ्लेक्स 1, और दूसरे ने कहा कि मुझे कोई फ्लेक्स नहीं चाहिए। अब उसको जब कोई फ्लेक्स नहीं चाहिए, तो जब फ्लेक्स नहीं लगाया, यानी कि उस पर कोई हाइट नहीं लगाई, अगर किसी टिप पे कोई हाइट ना लगाएं, तो उसके अंदर उसका हाइट कितनी होती है फिर? उसके कंटेंट के इक्वल। तो इसका कंटेंट कितना था, उसको वो हाइट मिल गई। अच्छा, एक चीज इंटरेस्टिंग है कि इसको एंड में क्यों मिली है ये, क्योंकि उसकी देखो, पहले चाइल्ड ने कहा मेरी हाइट होनी चाहिए फ्लेक्स 1, मतलब क्या है कि मुझे 100% हाइट चाहिए। अब दूसरा चाइल्ड कहता है कि मैं, मेरा भी सेम पेरेंट है, मैं भी उसी का ही चाइल्ड हूं, तो मुझे भी हाइट चाहिए जितनी मैं रिक्वायर कर रहा हूं। वो कहता है मुझे फिक्स हाइट नहीं चाहिए, लेकिन जितना मेरे अंदर कंटेंट है उतनी चाहिए। तो फर्स्ट चाइल्ड और सेकंड चाइल्ड निगोशिएट क्या करते हैं, वो कहते हैं सेकंड चाइल्ड की जितना तुम हाइट चाहना लेना चाहते हो तुम एंड से ले लो, क्योंकि तुम मेरे से बाद आ रहे हो, और बाकी की सारी हाइट मैं ले लेता हूँ, क्योंकि उसका क्या है, हमने किया हुआ है फ्लेक्स 1। इतनी समझ आ गई? अच्छा, अगर हम सेकंड चाइल्ड को भी कह देते हैं फ्लेक्स 1, तो अब क्या हो? बात समझ आएगी? अब क्या हुआ? अब ये हुआ, अगर जो मेन हमारा पेरेंट था वो कह रहा है फ्लेक्स 1, मतलब क्योंकि उसका कोई कंपटीटर है ही नहीं, उसका कोई चाइल्ड है, उसका कोई सिबलिंग नहीं है। जब उसका सिबलिंग नहीं है तो उसने स्क्रीन की पूरी हाइट ली हुई है, कोई उसको तंग नहीं कर रहा। इतनी बात समझ आ गई? कोई उसको तंग नहीं कर रहा। लेकिन उसके जो दो चाइल्ड हैं, वो पहला भी कह रहा है फ्लेक्स 1 चाहिए, फ्लेक्स 1 का मतलब था हाइट ले लो पूरी, और दूसरा भी कह रहा है मुझे पूरी हाइट चाहिए। तो अब पेरेंट किसको हाइट दे? तो वो कहता है कि दोनों के फ्लेक्सों को जमा कर लो, दोनों के फ्लेक्सों को जमा कर लो, जितने चाइल्ड है उन पे डिवाइड कर लो, और उतनी उतनी जगह उनको दे दो।
तो 1 + 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1 1, यानी कि 50-50% को जगह मिल गई। अच्छा, अब एक चाइल्ड कहता है कि यार मुझे ना जगह 2 देनी है, यानी कि वो कह रहे हैं कि मैंने एक में फ्लेक्स 2 लिख दिया, दूसरे में फ्लेक्स 1 लिख दिया। अब मैं इसको सेव करूंगा तो देखें क्या होगा। अब वो क्या हुआ, अब मैंने क्या बोला था, पेरेंट अब कैसे डिसाइड करेगा, पेरेंट कहेगा कि जितने भी सिबलिंग चाइल्ड है मेरे, उन सब की फ्लेक्स की वैल्यू को जमा कर लो, तो उनकी सबकी फ्लेक्स की वैल्यू जमा हो जाएगी, कितनी होगी 3। अच्छा, 3 को वो डिवाइड कर देगा जितने उसके चाइल्ड हैं, उसके चाइल्ड कितने थे 2, यानी कि जब वो 3 को उसमें डिवाइड करेगा, वो कैसे करेगा, उसमें से एक चाइल्ड को तीसरा हिस्सा देगा चूंकि उसने 1 लिखा था, और 2 हिस्से, यानी कि वो 3 डिब्बों में इसको कन्वर्ट कर लेगा, और 2 डिब्बों किसको दे देगा, एक चाइल्ड को, और 1 डिब्बा दे देगा एक चाइल्ड। अच्छा, अगर ये कहता है कि यार 3, मुझे 3 चाहिए, अब क्या होगा, अब 5 हिस्से हो गए स्क्रीन के यानी कि अब पेरेंट ने क्या किया, जितने उसके चाइल्ड हैं उनको 5, उसने बोला, एक कह रहा है मुझे 2 हिस्से चाहिए स्क्रीन के, दूसरा कह रहा है मुझे 3 हिस्से चाहिए। वो कहता है टोटल 5 हिस्से कर देता हूँ स्क्रीन के, 3 हिस्से एक को दे देता हूँ, 2 हिस्से एक को दे देता हूँ। तो फिर भी सेम ही बात है ना, उसने तो स्क्रॉल ही करना है ना। नहीं नहीं, अभी हम सिर्फ इस हाइट की एक स्क्रीन की बात कर रहे हैं, वो तो इन्फिनिट स्क्रॉल हो जाएगा, वो तो इस सर्कल से निकल जाएगा ना, अभी तो हम इसकी बात करें। अच्छा, अब इतनी समझ आ गई बात। अच्छा, अगर इनका एक और भाई आ जाता है, एक और सिबलिंग आ जाता है, वो भी एक व्यू होता है। अच्छा, अब वो भी क्या कहता है मुझे, अच्छा अब क्या होगा, दोबारा से देखो कोई, टोटल सम कर लेना है आपने, यानी कि एक को 3 हिस्से स्क्रीन चाहिए, यानी कि टोटल कितने हिस्से डिवाइड, कितने हिस्से बनेंगे, हाँ 5 हिस्से बन जाएंगे, एक को उनमें से एक एक हिस्सा मिल जाएगा, तीसरे को 3 हिस्से। लेफ्ट राइट पे भी आते हैं, अभी हम एक तरफ फ्लेक्स, यानी कि बाय डिफॉल्ट उसने बोला था कि फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होती है, यानी कि नीचे को होगी, रो वाइज नहीं होगी। अगर मुझे रो वाइज करना है तो मुझे फिर उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को रो करना है। बात समझ आ गई आप लोगों को। अब लेट्स सपोज आप देखो कि मुझे अगर इतनी स्क्रीन में कुछ नहीं दिखाना, लेकिन इस हिस्से में कोई पिक्चर लगानी थी या कोई टेक्स्ट लगाना था, तो आप समझो कि आप फ्लेक्स को डिवाइड करके स्क्रीन डिवाइड कर लोगे ना, उस हिसाब से अगर इस व्यू में इमेज लगाओगे तो वो हर फोन में ठीक आएगी, क्योंकि हर फोन के हिसाब से फ्लेक्स जो है अपनी वैल्यू डिटरमिन कर रहा है कि इतनी जगह उसको देनी है उतनी। तो अगर छोटी स्क्रीन मिलेगी उसको वो छोटे कर लेगा, बड़ी स्क्रीन मिलेगी तो बड़ी कर लेगा, तो फिर ऑलवेज जिस तरह फिग्मा में है वैसे नजर आएगा, परसेंटेज से ये काउंट कर रहा है सारी गेम। मेरी बात समझ आ रही है आप लोग को। अब अगर कोई स्क्रीन है, मे बी मैं आपको कोई, अच्छा ये एक मैंने स्प्लैश स्क्रीन लगा निकाली है, ये कैसे बनेगी, ये तो बड़ा सिंपल है, एक व्यू लगाएंगे, फ्लेक्स 1 कर देंगे, जब फ्लेक्स 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 100% राइट, उसमें एक इमेज लगा देंगे। अब उस फ्लेक्स 1 के अंदर अगर आपने कोई चीज सेंटर करनी हो तो मेरे पास 2 प्रॉपर्टीज हैं, लाइन आइटम और जिसकी, उन दोनों को सेंटर सेंटर करोगे तो इमेज आपकी ये वाली सेंटर में आ जाए। अच्छा, अब मुझे लेकिन ये सेंटर में लग नहीं रही, सेंटर से थोड़ी ऊपर लग रही है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा इसको, हाँ इसको फ्लेक्स या पैडिंग नीचे से दे दे मार्जिन थोड़ा सा,
या बेटर मार्जिन देंगे, तो वो मार्जिन या पैडिंग देंगे तो वो फिर आपकी तीसरे स्क्रीन में व्यू खराब हो सकता है। लेकिन आप अगर स्क्रीन को सोच लो कि इसको 2 हिस्से दे दो, ऊपर वाले को एक हिस्सा दे दो और उसमें इमेज लगा दो, तो ये भी अथॉरिटी हो सकती है। अच्छा, उसके अगेंस्ट अगर मैं ये फेसबुक वाली निकालता हूँ, ये वाली, ये स्प्लैश स्क्रीन कैसे बनेगी आप, ये वाली फेसबुक वाली, यानी कि अगर आप स्क्रीन को डिवाइड करोगे 3 हिस्सों में तो इसको 2 मिल रहे हैं और इसको, तो उस हिसाब से आप फ्लेक्स करके इसमें उस व्यू में ये वाला टेक्स्ट लिख दोगे और इसमें इमेज लगा दोगे और उसको लाइन आइटम करके सेंटर कर लो। समझ आ रही है ना आपको? मतलब इजी है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है, जल्दी जल्दी डिजाइन हो रहा है फौरन से। हैं? पहले से रिस्पॉन्सिव है लॉग इन स्क्रीन। अब थोड़ा और ट्रिकी करते हैं ना इसको। लाइक दिस, क्या करें अब इसका? हाँ जी। अच्छा, इसको क्या कर सकते हैं, फ्लेक्स 1 और फिर हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग को मेरे पास 2 ऑप्शन है, या हम एक काम और भी कर सकते हैं, स्क्रीन को इस तरह से एडजस्ट कर लें कि इसको 3 4 5 हिस्से दे दें और इसको एक हिस्सा दे दें, इसको एक, यानी कि हिसाब लगा के ना 2 1, तो उससे फिर जो ऊपर वाला, एक ऑप्शन ये है कि मैं ऊपर से टेक्स्ट लगा के उसको मार्जिन टॉप दूंगा तो वो क्या होगा, नीचे। लेकिन वो जो मार्जिन टॉप है वो प्रॉब्लम है। वो क्यों? क्योंकि हर स्क्रीन में मार्जिन अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं होगी। एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं इतने हिस्से को यहां से लेके इतने हिस्से को क्या कंसीडर कर लूं, एक परसेंटेज में दे सकते हैं, लेकिन स्टिल अगर आपको लग रहा है तो हम इसको फ्लेक्स 1 दे दें, इसको फ्लेक्स 2 दे दें नीचे वाले हिस्से को, और यहां से लेके यहां तक वाले हिस्से को फ्लेक्स 3 4 दे दें, इतना कोई अपने हिसाब से, तो फिर वो एडजस्ट हो सकता है। और अब ये अंदर वाली डिजाइनिंग तो इजी है ना, क्या बोला, मेन व्यू को लाइन और वो सेंटर सेंटर कर देंगे, सब कुछ सेंटर आ जाएगा। फिर ये टेक्स्ट लगाएंगे, वो ऑटोमेटिकली सेंटर में चला जाएगा लाइन जस्टिफाई। अब उस टेक्स्ट से एक टेक्स्ट इनपुट लगा दूंगा, वो उससे नीचे आ जाएगा, उस टेक्स्ट इनपुट पे मैं डिजाइनिंग कर दूंगा जो आम यूजुअल सीएसएस वाले डिजाइनिंग है, वो सारी हो गई। अब उससे जब नीचे वाला एलिमेंट लाऊंगा उसमें मार्जिन दे दूंगा, मार्जिन टॉप या मार्जिन बॉटम दे दूंगा, और ये जो इनपुट है ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसके अंदर उन्होंने पैडिंग दी हुई है। फिर आपकी जो है यहाँ पे ये बटन लगा हुआ है, इसके ऊपर रेडियस वगैरह अप्लाई है, वो तो वही सीएसएस ही चलेगी। और ये इस इनपुट से नीचे आ रहा है तो ये मार्जिन से हो जाएगा। अगर मार्जिन हमें थोड़े थोड़े देने पड़ेंगे, इसमें खैर होती है 10 पिक्सल 15 पिक्सल, क्योंकि थोड़े थोड़े ऊपर नीचे है ना, बाकी तो सारा सेम ही है। ये ऑटोमेटिकली नीचे नीचे ही आएंगे, क्योंकि जब एक एलिमेंट के बाद मैं निचला टेक्स्ट लगाऊंगा उससे नीचे ही आएगा ना वो। ये वाली चीज को नहीं, इसको इस सब का एक ही पेरेंट बना सकते हैं, उसमें बस ये टेक्स्ट इनपुट के कंपोनेंट को कॉल कर सकते हैं, बटन का कंपोनेंट कॉल कर सकते हैं, और उनको थोड़ा थोड़ा मार्जिन देके नीचे नीचे कर सकते हैं। नहीं समझ आई? मतलब ये मैंने इसके 2 कंसेप्ट में बताया ना। एक कंसेप्ट ये है कि हम इसको फ्लेक्स से हैंडल करें, दूसरा कंसेप्ट है कि हम मार्जिन से हैंडल करें। अगर हम मार्जिन से हैंडल करते हैं तो क्या होगा कि हमें इसको परसेंटेज में वैल्यू करनी पड़ेगी या थोड़ा खेलना पड़ेगा। मार्जिन या पैडिंग हमेशा हम कोई 10 20 30 पिक्सल से ऊपर नहीं जाते, यानी कि 50 पिक्सल 100 पिक्सल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो हर स्क्रीन पे फिर बड़े प्रॉब्लम करती है। तो अगर ऐसा सिनेरियो आए तो फिर हमें उसको फ्लेक्स में ही लेके जाना है, फ्लेक्स में कन्वर्ट करना है, मतलब आपने स्क्रीन को हिस्सों में कन्वर्ट करके उस हिसाब से उसकी फ्लेक्स मैनेज करनी है ताकि वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। सही है? अच्छा, अब ये देख लिया। अब एक चीज ये देखनी है कि टॉप टू बॉटम तो मुझे समझ आ गई कैसे चीजें करनी है, लेकिन ये फेसबुक और गूगल का आइकन इमेज लगाई थी वो नीचे ऊपर आ रही थी, ये आमने सामने कैसे आएंगे और वो कैसे मैनेज होंगे, तो वो हमें देखना है। अब हम क्या करते हैं, कोई भी एक व्यू, यानी कि मे बी कौन सा व्यू देखें, इसको भी 1 1 करके बराबर हिस्से में, पहले व्यू में हम या एंड वाले व्यू में देख लेते हैं, पहले व्यू में कर लेते हैं।
अच्छा, अब पहले व्यू में हमें अपनी स्क्रीन को डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड अब मैंने उसको टॉप टू बॉटम नहीं करना, लेफ्ट राइट करना है स्क्रीन को डिवाइड। तो मैं क्या करता हूं, उसमें दो व्यूज बना लेता हूं, और उसके ऊपर भी मैं क्या कर लेता हूं, बैकग्राउंड कलर और फ्लेक्स जो है ना वो अप्लाई कर लेता हूं। और इस जो पेरेंट है ना, इसका पेरेंट, उसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो भी मुझे क्या करनी है अब, रो करनी। सही है। और इसका मैं रेड से क्या कर देता हूं, येलो कर देता हूं। अच्छा, अब इसने येलो किया मैंने, अब इसके पेरेंट यानी कि इस वाले पेरेंट की जगह कितनी थी, जो इसको अपने पेरेंट से मिली थी, अपने सिबलिंग से, वो ऊपर वाला हिस्सा था। अब चूंकि उसका एक ही चाइल्ड है, उसने बोल दिया फ्लेक्स वन, तो उसने वो सारी जगह ले ली। अगर लेकिन उसका अगर भाई आता है या उसका कोई सिबलिंग आता है, तो फिर प्रॉब्लम जनरेट होगी ना। जब इसका सिबलिंग आएगा यहाँ पे, अब मैं अगर इसका फ्लेक्स करता हूं येलो से, क्या करता हूं, अब क्या होगा, अब चूंकि मैंने इसको फ्लेक्स डायरेक्शन अगर, अच्छा मैं फ्लेक्स डायरेक्शन अगर नहीं लगाऊंगा ना, तो ये डिवाइड, अब एक इसका पेरेंट था, उसकी एक अपनी जगह थी, अब उसके पेरेंट को भी मैंने मजीद हिस्सों में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन वो किस तरह किया, कॉलम वाइज, टॉप टू बॉटम। अगर आपने राइट, अब एक पेरेंट है उसको राइट ऐसे कन्वर्ट करना है, तो फिर आप कैसे कर सकते हो, फ्लेक्स डायरेक्शन है। तो वो एडजस्ट करेगा ना उसको, जगह चेंज हो जाएगी, बस थोड़ी स्क्रीन नजर आएगी बस। नहीं नहीं, वो खुद से एडजस्ट कर लेगा ना उसको। ये देखो, वो खुद से एडजस्ट कर रहा है उसको, वो इशू नहीं है। इसीलिए तो फ्लेक्स बॉक्स यूज कर रहे हैं। अगर फ्लेक्स बॉक्स नहीं होगा, मार्जिन चीजें होंगी, फिर तो वो नहीं एडजस्ट कर पाएगा ना। आप सोचो कि अगर आपने मार्जिन दिया हुआ 100 पिक्सल, और अगर आप देखो तो ये वाली तो स्क्रीन ही सारी 200 पिक्सल होगी, तो 100 पिक्सल तो खाली जगह नजर आएगी यूजर को, और नीचे सारा वो न चला जाएगा। अब हालांकि देखो, अब इसमें उसने सारी यूआई चीजें रेंडर की हैं, और इसकी हाइट को उसने अपने हिसाब से बस एडजस्ट कर लिया। यानी कि ऊपर वाले बॉक्सेस को बड़ा कर दिया उसने विड्थ वाली साइड से, और जो टॉप टू बॉटम थे उनकी भी हाइट को उसने एडजस्ट करके उनकी विड्थ इंक्रीज कर ली। अगर यही काम फ्लेक्स बॉक्स के ना किया होता, तो फिर इशू हो जाता। नहीं, पर पिक्सल पे पिक्सल ही करेंगे ना, लेकिन बस देखो, हम लेआउट बनाने के बाद एक्चुअल पिक्सल किस चीजों में काउंट करते हैं, कि देखो अगर हम लेआउट से अंदाजन अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं कि एक स्क्रीन पे डिजाइन बना है, उस स्क्रीन पे इतने पिक्सल जगह है, तो उतने पिक्सल का अगर हम फ्लेक्स मैनेज कर लें, तो वो नजर एग्जैक्ट वैसे ही आएगा, और उसके पिक्सल भी सेम रहेंगे। और उसके बाद वाले ये छोटे छोटे पिक्सल हैं, जैसे ये फॉरगेट पासवर्ड इनपुट से थोड़ा नीचे है, तो ये तो हम मार्जिन वही देंगे जो एज यूजुअल है। तो अब यानी कि मेरी इमेजेस जो हैं वो यहाँ पे आ रही हैं, कैसे आएंगी सेंटर में, फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने उसको रो किया, तो वो साइड बाय साइड आ गई। जब वो साइड बाय साइड आई, तो हमने उसके अंदर अलाइन आइटम भी सेंटर करके उनको सेंटर में कर लिया, उनके दरमियान थोड़ा सा मार्जिन दे दिया। आइडिया आ रहा है। तो ये डिजाइन बन सकता है। अब ये वाला फॉरगेट पासवर्ड इधर आ रहा है एंड पे, ऐसा क्यों हो रहा है, ये फॉरगेट पासवर्ड का जो लिंक है, हाँ फ्लैक्स एंड कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली एंड पे चला जाएगा। तो आपने ऐसे, तो अभी हम कोई फिग्मा का लिंक फाइंड कर लेते हैं मोबाइल ऐप का। बस मैंने आपको डिजाइनिंग पढ़ा दी है सारी की, क्या क्या चीजें होती हैं। अब ये वाला कैसे बनेगा, ये बड़ा इजी है, कैसे भला, हम तीन हिस्सों में कन्वर्ट कर लेते हैं।
एक हिस्सा ऊपर वाले को दे देते हैं, दो हिस्से। ऊपर वाले में इमेज बैकग्राउंड पहले लगाएंगे और फिर उसके ऊपर दूसरी इमेज लगाएंगे, सही है। और ये सेंटर में कैसे आई, लाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट साइड। ये वाला हिस्सा है जो नीचे वाला, उसका हम थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे देंगे उसको साइडों से। और उसके बाद ये वाला डिजाइन तो सारा आप बना लोगे ना, वो तो जस्ट मतलब एक इनपुट नीचे इनपुट नीचे इनपुट आप लगाते जा रहे हैं। इमेज बैकग्राउंड एक टैग है, उसके अंदर एक इमेज का टैग यूज करेंगे। जब हमें बैकग्राउंड में इमेज लगानी होती है, वो इमेज बैकग्राउंड का टैग है। यहाँ पे एक कंपोनेंट में है, कंपोनेंट में जाओगे इमेज बैकग्राउंड, तो ये टैग है। इसके अंदर देखो, ये इमेज के अंदर एक इमेज लगाई हुई है उसने, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके इनसाइड। तो आप रूट लेवल पे इमेज बैकग्राउंड लगा दोगे, उसके अंदर आप जितने मर्जी टेक्स्ट लगा सकते हो, व्यू लगा सकते हो, सिंपल इमेजेस लगा सकते हो, वो इमेज बैकग्राउंड पे फुल नजर आएगी, सही है। अच्छा, अभी हमने क्या करना है कि कंपोनेंट एक्सप्लोर करने हैं। दूसरा, आप लोगों ने मोबाइल ऐप का डिज़ाइन बनाना है। तो मैं कोई फिग्मा इधर से ढूंढने की कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं, पूरा एक ऐप मिल रहा है ना। कोई कॉम्प्लेक्स कोई हो जाए ना, कोई अच्छा सा ढूंढते हैं इधर से जिसमें मल्टीपल स्क्रीन हो। अच्छा, ये मल्टीपल स्क्रीन है, ये आप लोगों ने बनानी है। ये वाली स्क्रीन तो बिल्कुल सिंपल बन जानी चाहिए। ये वाली स्क्रीन भी, ये इमेज लगानी है, उसके नीचे ये आइकन चीज़ें, ये इतनी आसान मुश्किल नहीं है। ये वाली स्क्रीन ईजी है। अच्छा, ये वाली स्क्रीन है, ये वाली सादा स्क्रीन ये भी बन सकती है ना इजीली। इमेज बैकग्राउंड लगा के नीचे दो बटन लगाने हैं, टेक्स्ट लगाने हैं। तो इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे, जो आप लोगों को इसमें से मुश्किलात आएंगी। अभी ये भी इजी है कि ये अगर कार्ड आइटम का हम एक कंपोनेंट बना के मैप कर लें सारे, या फ्लैट लिस्ट कर लें, ये सारे बन जाएंगे। ये वाले भी, एक ये वाला बनाना पड़ेगा मुझे, और उसको मैप कर लूँगा या मल्टीपल टाइम कॉल कर लूँगा, ये भी बन जाएगा ऐसे। और तो ये वाला मेन आपकी प्रायोरिटी ये है कि ये जो स्क्रीन है, ये आप लोगों ने सेटअप करनी है, ये बनानी है रिएक्ट नेटिव में किसी भी सूरत में। तो अभी मैं आपको ये डाल देता हूँ एज एन असाइनमेंट, ताकि आप लोग इसको कर लो। जब ये असाइनमेंट्स के अंदर असाइनमेंट नंबर 12 तक हो गई थी, तो अब असाइनमेंट नंबर 13, और इसमें सब लोग बनाने, जिनका नहीं रिएक्ट नेटिव CLI चल रहा है, वो इसको एक्सपो में बना लें, क्योंकि डिज़ाइन तो एक्सपो में भी सेम ही है, वो फर्क नहीं है। एक्सपो चला लें। अभी स्क्रीन नेविगेशन नहीं करेंगे, 1 बाय 1 उसको खोल करके आपने देख लेना है। मतलब एक एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे आप लोग नहीं जा सकते ना, लेकिन स्क्रीन लैदा बना के उसको app.txt में कॉल करके, फिर दूसरी स्क्रीन बना के उसको कॉल करके, फिर तीसरी, वहां पे कमेंट करते जाएंगे, एक स्क्रीन दूसरी स्क्रीन मैनुअली देखेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेविगेशन ही पढ़ेंगे आगे।
फिर वो उन्हीं स्क्रीन को नेविगेट कर लेंगे। सही है। तो नेक्स्ट कब तक कर लेंगे ये काम? फ्राइडे तक या सैटरडे? सैटरडे तक कर लेते हैं। 4/11/2023 ये मैं अपडेट कर लेता हूँ। संडे कर दें? सही। अच्छा जी, अब मैं इसको पुश करने लगा हूँ। कोड पुश हो गया। सही है। तो जिनका नहीं CLI चल रहा वो एक्सपो में बनाएंगे, और जिनका CLI चल गया है वो CLI में बनाएंगे, लेकिन सब लोग असाइनमेंट बना के आएंगे।